परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ से जो बहुविकल्पीय आपके लिए प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से एक प्रश्न आने की संभावना है, 1 अंक के लिए। बुलेट ट्रेन को शिकनसेन भी कहा जाता है और इस पर बैठकर यात्रा करना जापानियों के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता की बात। लेखिका जापान क्यों गई थी? लेखिका जापान अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए गई थी। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके लिए यात्रा जापान की पाठ, आज मैं उस पाठ के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दूंगी और साथ ही साथ इस पाठ से जो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही आवश्यक है उन प्रश्नों पर भी चर्चा करूंगी। यात्रा जापान की, इसको ममता कालिया ने लिखा है। जो यात्रा जापान की है ये एक यात्रा वृत्तांत। इसमें जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय में संपन्न विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान मिले अनुभवों एवं प्रसंगों को लेखिका ने रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस पाठ में आपने जापान के जनजीवन, संस्कृति, जापानियों की कर्तव्य निष्ठता, शालीनता, हिंदी भाषा के प्रति प्रेम आदि का जो है बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने इसमें चर्चा की है। आपने जापान के तोदायाजी मंदिर का भी सुंदर जो है यहाँ पर वर्णन किया। जापान में हुई तकनीकी प्रगति और जापानियों की कर्मनिष्ठता आदि का परिचय देते हेतु इस पाठ का चयन किया गया है। जापान की जो क्या है वहां पर तकनीकी, उसकी प्रगति किस तरह से हुई है, तकनीकी जो प्रगति हुई है और जापानियों की कर्मनिष्ठता, वहां पर हिंदी भाषा के प्रति जो प्रेम है उसके बारे में और वहां के लोगों के बारे में सारी जानकारी देने के लिए ये एक पाठ का विद्यार्थियों के लिए चयन हुआ है। परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ से जो बहुविकल्पीय आपके लिए प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें से एक प्रश्न आने की संभावना है, 1 अंक के लिए। और निम्नलिखित प्रश्नों में से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है 3 अंक के लिए, या ससंदर्भ स्पष्टीकरण करने के लिए 3 अंक के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। यात्रा जापान की, इसको ममता कालिया ने लिखा है और ये ममता कालिया जो है, जो यात्रा जापान की लिखी है वो एक यात्रा वृत्तांत है। जैसे ही ये सम्मेलन के लिए जापान पहुंचती है अपने साथियों के साथ, वहां ऋतुपर्ण वैन लेकर इनको एक होटल में ले जाते हैं और वो होटल का भी वर्णन यहाँ पर करती है। जैसे कि बाहर जब ये कहे वैन से जा रहे थे तो बहुत ज्यादा ठंड थी, वहां के कमरे जो है वो बहुत ही गर्म थे। जैसे ही ये कमरों में जाते हैं फ्रेश होने के लिए, वहां कमरे जो है बहुत ही गर्म थे। और क्या है, जैसे वो सामने एक विंडो जो है ओपन करती है खिड़की, तो सामने एक मार्केट भी था जहां पर कोई शोरगुल नहीं था। सभी लोग जो है साइकिल में आकर कुछ सामान खरीद कर ऐसे जा रहे थे। बहुत ही वहां पर शांति थी। उस खिड़की खोलने के बाद सामने एक निकट एक जो है बाजार लगा हुआ था, एक मार्केट था। तो वहां पर जो है सब लोग बहुत शांति के साथ सामान खरीदते हुए साइकिलों में बैठकर जा रहे। तो हमारे भारत की तरह मार्केट में जो बहुत ज्यादा शोरगुल रहता है, ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इस तरह से वर्णन करती है। फिर वो क्या है, टोक्यो विश्वविद्यालय के निकट एक होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए। तो वहां पर बहुत सारे भारतीय मसालों की सुगंध भरी हुई थी और भारतीय संगीत चल रहा था। और क्या है, उस रेस्तोरां में एक दीवार पर एक तस्वीर थी, ताजमहल के आगे एक ऊंट जो है जा रहा हो, इस तरह से। और लिखा था इनक्रेडिबल इंडिया, इस तरह से वहां पर लिखा हुआ था। तो वहां पर क्या है, सरसों का साग और सब कुछ पंजाब की याद दिला रहा था, वहां के खाने का स्वाद। फिर
ममता कालिया कहती है कि पहले जापानी लोग पीने के लिए गर्म पानी देते हैं और पानी को वहां पर मीजू कहा जाता है। उनका एक रिवाज है, जैसे ही जो भी पहले जाते हैं उनको पहले गर्म पानी पीने के लिए दिया जाता है। फिर वो जापान के रेलवे स्टेशन का वर्णन करती है। वहां के रेलवे स्टेशन में कोई धक्का मुक्की नहीं होती, हर एक काम पलक झपकते ही हो जाता। एक क्या है, एक डिब्बे में पैसे डालने के बाद दूसरी ओर से जल्दी से टिकट उठाना पड़ता है। फिर जहां पर ट्रेन रुकती है उसके ऐन एक डिब्बे के सामने एक क्या है, लाल लकीर डाली होती है। सब लोग जो भी ट्रेन वहां पर रुकती है बहुत ही अनुशासन के साथ सभी क्या है उतरते हैं और जो खड़े होते हैं वे उसमें चढ़ जाते हैं। और वहां पर भारतीय रेलों की तरह जो कि महिलाओं के लिए और अंग विकलों के लिए इस तरह से कुछ क्या है वहां पर चित्र बने होते हैं सीट की जगह, वैसे बिल्कुल नहीं था। वहां पर तो एक बोझ से लदा हुआ जो इंसान होता है, बहुत सारा सामान जिसके पास, और एक औरत जो कि बच्चों को उठाकर है, ऐसे कुछ चित्र थे। सब लोग जो है ट्रेन के अंदर इतने अनुशासन के साथ थे। वहां के लोग जो है अनुशासन प्रिय हैं और सब लोग अपने काम में व्यस्त थे। कुछ महिलाएं जो काम करती हैं वो अपना मेकअप कर रही थी, कुछ वहीं खड़े खड़े अपना काम कर रहे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। इतना क्या है वहां पर कोई शोरगुल नहीं था, हम भारतीयों का ही वहां पर शोरगुल था। इस तरह से जो है वहां के रेलवे स्टेशन का वर्णन करती है, जो कि वहां पर जो है कोई धक्का मुक्की नहीं होती, पलक झपकते ही सब काम बहुत आसानी से हो जाता है और डिब्बों में चढ़ना उतरना भी क्या है बहुत अनुशासन के साथ होता है। इस तरह से जापान के रेलवे स्टेशन का वर्णन करती है। वहां के पेड़, वहां के पत्ते जो कि प्राकृतिक जो सौंदर्यता है इतनी आकर्षणीय है। वहां हर रंग के पेड़ है और हर रंग के फूल हैं। इस तरह से जो है वहां के वातावरण का भी बहुत अच्छी तरह से वर्णन करती है। फिर जो है यहाँ पर जो एक तपास का पुस्तकालय है उसका वर्णन ममता कालिया करती है कि तपास में एक क्या है पुस्तकालय में जो है विद्युत चलित अलमारियां, सब लोग ऐन उस अलमारी के पास खड़े होकर एक बटन दबाने के बाद अलमारियां जो है खुलती है और पुस्तक जितना मन चाहे उतना पढ़ने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो भी चाहिए उसे नोट करने के बाद एक वहीं पर किताब रखकर फिर एक बटन दबाने से बंद हो जाती है। वहां पर खड़े होने की जो जगह है वो ज्यादा है, बैठने के लिए नहीं। पुस्तकालय जो है इतना 4 मंजिलाना वो एक जो है पुस्तकालय है। वहां पर इतनी सारी किताबें हैं बहुत सारी विषयों के, जो कि भारत में भी इतनी किताबें नहीं मिलती। वहां पर 6,18,615 जो है किताबें, 6,18,615 किताबें वहां पर मौजूद है। और कोई भी किताब वहां पर पन्ने फाड़ना या कुछ ऐसे कुछ नहीं होता, बल्कि विद्युत चलित अलमारियों में सारी किताबें सुरक्षित है। एक बटन दबाने से उनके सामने आती है, खूब उसमें रमने के बाद एक बटन दबाकर वो पुस्तक जो है रखकर बटन दबाने से बंद हो जाती और पुस्तकालय से बाहर जाते वक्त अलार्म जता देता है कि इन्होंने कोई पुस्तक नहीं ली है। इस तरह से वहां के पुस्तकालय जो है इस तरह से है। फिर ममता कालिया जो है ओसाका के किले का वर्णन करती है। ओसाका का जो किला है उसे क्या है जापानी भाषा में किले को जो कहा जाता है और मंदिर को जी कहा जाता है। तो ओसाका के किला जो है बहुत बार बना और क्या है भस्म भी हो गया, जल भी गया, कभी उस पर बिजली भी गिरी थी तो उसका पुनर्निर्माण भी हुआ, क्योंकि लकड़ी से बना हुआ है। ओसाका के चारों ओर बहुत गहरी खाई है और वहां का परिसर बहुत सुंदर है। और यहाँ पर इस किले को
तोयोतोमी हिदेयोशी ने बनाया था। तोमोतोनी हिदेयोशी ने इस किले को बनाया था और ये सम्राट थे। इस किले का निर्माण उन्होंने किया था और ये किला बहुत सुंदर भी है और वहां पर किले के अंदर बहुत सारे चित्र बने हुए हैं और जापानी भाषा में उसमें लिखा भी हुआ है। इस तरह से ओसाका का किला जो है बहुत ही सुंदर है। उस किले के पास एक व्यक्ति घड़ियाल के बच्चे को लेकर बैठा हुआ था। घड़ियाल का बच्चा जो है यानी मगरमच्छ के बच्चे को गुलबंद पहनाकर वो बैठा हुआ था। उसके मुख पर उदासी थी, वो खामोशी से बैठा हुआ था। फिर सभी लोग उससे उस घड़ियाल के बच्चे को लेकर क्या है फोटो खिंचवा रहे थे। वहां पर एक जुड़वा बच्चों को भी ममता कालिया देखती है और गटापार्च यानी प्लास्टिक से बनी हुई जो बच्चों को बिठाकर ले जाने वाली गाड़ी का भी जो है वर्णन वहां पर क्या है यहाँ पर जो है ममता कालिया करती है। फिर बुलेट ट्रेन का भी यहाँ पर जो है इस पार्ट में वर्णन करती है। बुलेट ट्रेन जो कि ये 16 डिब्बों की एक गाड़ी है। बुलेट ट्रेन जो है 16 डिब्बों की एक रेलगाड़ी है। प्रति घंटा जो है 170 किलोमीटर दौड़ती है और 1300 यात्री जो है एक ही साथ इसमें यात्रा कर सकते हैं और क्या है बहुत ही तेजी से ये क्या है दौड़ती है और इसका वर्णन ममता कालिया ने बहुत अच्छी तरह से किया। और बुलेट ट्रेन को शिकनसेन भी कहा जाता है और इस पर बैठकर यात्रा करना जापानियों के लिए एक बहुत ही प्रसन्नता की बात। बुलेट ट्रेन जो है और इसमें 1300 फुट लंबी इस रेलगाड़ी में 40 मोटर जनरेटर लगे हुए हैं। जब ये 170 प्रति घंटा जब दौड़ती रहती है तो क्या है 5 किलोमीटर की दूरी की इसे रोकने के लिए गुंजाइश। तो बुलेट ट्रेन को शिकनसेन भी यहाँ पर कहा जाता है। यहाँ के लोग इस पर यात्रा करने से ये प्रसन्न होते हैं और उनके लिए एक क्या है यात्रा करना एक उनके लिए गर्व भी है। फिर ममता कालिया जी यहाँ पर जो कि विश्व हिंदी सम्मेलन टोक्यो विश्वविद्यालय में जो एक घटना इन्होंने देखी थी, जबकि इस सम्मेलन में गए थे तब ये जो है बाथरूम जाती है, वहां पर देखती है कि कुछ जो भारतीय वहां के जो विद्यार्थी थे वे क्या है कतार बने हुए, हाँ उनके हाथ में एक पेस्ट और ब्रश जो है उनके हाथ में, वो हर खाने के बाद अपने दांतों को साफ करती है। ये देखकर क्या है ममता कालिया ने सोचा था कि यहाँ पर डेंटिस्ट जो है मक्खी मारते होंगे, लेकिन तभी एक लड़की ने अपने गाल पर हाथ रखकर क्या दांत में दर्द है इस बात को करती है। वहां फिर ये क्या है ममता कालिया यहाँ पर बताती है कि वहां की विद्यार्थी जो कि मेरी लिखी हुई किताबों के बारे में बहुत सारी जो है मुझसे प्रश्न किया। वहां पर क्या है विद्यार्थी हिंदी भाषा सीखने के लिए बहुत ज्यादा ही क्या है उसमें अपना प्रेम दिखाते हैं। हिंदी भाषा वहां के विद्यार्थी सीखते हैं। तो इस तरह से क्या है जो जापान की यात्रा में इन्होंने जो अनुभव किया था इसका वर्णन करती है। मैंने यात्रा जापान की जो पाठ है उसे 3 सेशनों में यानी 3 सेशन में किया है। आप उस पाठ को देखिए, पूरा पाठ आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे आने वाले कुछ जरूरी प्रश्न इस प्रकार। लेखिका जापान क्यों गई थी? लेखिका जापान अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए गई थी। जापान के होटलों का रिवाज क्या है? जापान के होटलों का रिवाज सबसे पहले गर्म पानी पीने के लिए देना, ये वहां का रिवाज। जापान का गुण धर्म क्या है? जापान का गुण धर्म शालीनता है। टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज के जो है निर्देशक कौन है? प्रोफेसर फुजी तकेशी टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन के जो है
निर्देशक है। पुस्तकालय से बाहर निकलते समय अलार्म क्या जताता है? पुस्तकालय से बाहर निकलते समय अलार्म जताता है कि आपके पास कोई छुपी हुई पुस्तक है या नहीं। शिकनसेन का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिकनसेन का शाब्दिक अर्थ न्यू ट्रंक लाइन है। पानी के लिए जापानी भाषा में कौन सा शब्द है? पानी के लिए जापानी भाषा में मीजो शब्द है। मीजो शब्द जो है पानी के लिए वहां पर कहा जाता है। नारा का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? नारा का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो तोदायाजी मंदिर है। तोदायाजी मंदिर जो है नारा का प्रसिद्ध मंदिर है। नारा जापान की राजधानी है। गौतम बुद्ध को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध को जापानी भाषा में दया बुत्सु कहा जाता है। नारा मंदिर में बुद्ध प्रतिमा की ऊंचाई कितनी फुट है? नारा मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा की ऊंचाई 55 फुट है, यानी 55 फुट की है। जापान के भारतीय रेस्तरां कलकत्ते का वर्णन कीजिए। कलकत्ता जो है एक रेस्तरां जिसका नाम है जापान में, उसका वर्णन करने के लिए पूछा जा रहा। तो टोक्यो विश्वविद्यालय के अतिथि प्रोफेसर जो सुरेश ऋतुपर्ण नमूदार, उन्हें भारतीय रेस्तरां कलकत्ते में ले गए, जहां की एक दीवार पर ताजमहल के सामने उनकी तस्वीर क्या है लगी थी और उस पर इनक्रेडिबल इंडिया उस पर लिखा था। हिंदी संगीत चल रहा था। वहां की रीति अनुसार पहले उनको गर्म पानी पीने के लिए दिया गया। भारतीय मसालों की और डोसा सांबार की सुगंध वहां छाई हुई थी। वहां की दालचीनी काली मिर्च डाली हुई मसाला चाय उन्हें पसंद आई और तड़के वाली साबुत काली उड़द की दाल, तंदूरी रोटी, आलू के पराठे और सरसों का साग खाकर तो ऐसा लगा उन्हें जैसे पंजाब में बैठे स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं। टपस के पुस्तकालय के बारे में लिखिए। टपस जो है यह यहाँ पर एक 4 मंजिल वाली एक इमारत की हर मंजिल पर विशाल वाचालय है, जहां पर 6,18,615 पुस्तकें विद्युत चलित अलमारियां में रखी। ये पुस्तकें मात्र बटन दबाने से सामने उपलब्ध होती है। आप जी भरकर पढ़े, पन्ने पलटे या नोट्स बनाए, वापस बटन दबाए, अलमारी अपने आप बंद हो जाएगी। एक अलार्म के द्वारा यह पता चलता है कि आपके पास कोई छुपी हुई पुस्तक है या नहीं। इंडिक भाषा विभाग में कई दुर्लभ ग्रंथ लेखिका ने देखे। हिंदी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी, भोजपुरी, पहाड़ी और मैथिली को भी बहुतायत पुस्तकें थी। एक साथ इतनी महत्वपूर्ण सामग्री लेखिका ने अपने देश के राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ते में भी नहीं देखी थी। इतनी सारी किताबें वहां पर है। एक बटन जो दबाने से पुस्तक सामने आती है, क्या है, जितना चाहे उतना पढ़ने के बाद किताब वापस रखकर बटन दबाने से अलमारी बंद हो जाती है और बाहर जाते समय अलार्म जता देता है कि आपके पास कोई छुपी हुई पुस्तक है या नहीं। और बहुत सारी भाषाओं की किताबें वहां पर उपलब्ध है, जो कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ते में है वहां पर भी इतनी किताबें नहीं है। इस तरह से टपास के जो पुस्तकालय है उसका वर्णन किया गया है। जापान के बुलेट ट्रेन पर टिप्पणी लिखिए। बुलेट या शिकानसेन 16 डिब्बे की गाड़ी है। 16 डिब्बे की एक रेलगाड़ी है। हर 1300 फीट लंबी इस रेल में 40 मोटर जनरेटर लगे होते हैं। जिस वक्त ये 170 किलोमीटर प्रति घंटे को रफ्तार से चलती है, प्रति घंटे के रफ्तार से चलती है, कहीं भी रोकने के लिए कम से कम जो है 5 किलोमीटर की गुंजाइश चाहिए। इतनी उसकी गति तेज होती है।
तो यहाँ पर जो है ओसाका के बीच 66 गुफाएं आती है। सबसे बड़ी गुफा 5 मील लंबी है और सबसे छोटी जो है 100 फीट लंबी, और 8,600 कर्मियों की कर्म क्षमता का उपयोग इसके संचालन में प्रतिदिन लगता है। सफर भी बहुत आरामदायक होता है। इशिदा शीशों की खिड़की पर दिशा भी इंगित करते हैं। इशिदा शीशों की खिड़की पर दिशा भी इंगित करते हैं। ओसाका के किले का चित्रण कीजिए। जो का अर्थ किला है, जापानी भाषा में जो का अर्थ किला है। ओसाका जो 1585 ईस्वी में जो है सम्राट तोयोतोमी हिदेयोशी ने इसे बनाया था। विशाल परिसर में हरियाली और रंग बिरंगे पुष्प पदार्थों से घिरा एक किला अनेक अध्ययनों का पुंज है। यूं तो इसके कुछ हिस्सों का कई बार पुनर्निर्माण हुआ है। किस्से कहानियां अभी भी प्राचीन सम्राट और उसके राजकाल के ही प्रचलित है। किले के चारों ओर गहरी खाई और जलाशय है। किले का प्रवेश द्वार एक काला विशाल फाटक और प्राचीरें काले पत्थर की यहाँ पर है। तो दायाजी मंदिर का वर्णन कीजिए। जापान का प्रसिद्ध मंदिर तो दायाजी मंदिर है, जिसकी स्थापना 743 यानी 743 में इसकी स्थापना हुई थी। इस मंदिर के अधिष्ठाता गौतम बुद्ध है। इस मंदिर की अधिष्ठाता जो है गौतम बुद्ध है, जिन्हें जापानी भाषा में दयाबुत्सु कहा जाता है। जापानी भाषा में जो है गौतम बुद्ध को दयाबुत्सु कहा जाता है। विशाल परिसर में काली भूरी लकड़ी का बना हुआ ये एक जो है मंदिर है, और बिना कोई सीमेंट और पत्थर के सिर्फ लकड़ी का ये भवन कैसे टिका हुआ है। सैकड़ों मौसमों की मार खाकर भी ये जो है टिका हुआ है, एक बड़ी आश्चर्य की बात है। फिर किंतु जर्जर नहीं है, यानी इतनी मौसमों की मार खाने के बावजूद भी ये जर्जर नहीं है, टिका हुआ है। ये एक आश्चर्य की बात। बड़े से आंगन के बीचों बीच एक गोलाकार वृत्त में आग जलती रहती है। एक दिव्य ज्योति है, ऐसा माना जाता है। तोदाया मंदिर के द्वार पर, मुख्य द्वार पर जो है 2 प्रतिमाएं, एक का मुंह बंद है और एक का मुंह खुला है। अंदर जो है दयाबुत्सु यानी एक गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, जो कि यहाँ पर 500 टन ये एक क्या है प्रतिमा है, और 55 फुट ऊंची यानी 55 फुट ऊंची ये एक प्रतिभा है, जो कि यहाँ पर उसको दयाबुत्सु देन कहा जाता है। और ये तोदायाजी मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है। संदर्भ स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ टिकट कांचे में डालकर जल्द अंदर घुसे, उस पार जाकर अपनी टिकट उठा ले। इस प्रसंग में जो है इस वाक्य को यात्रा जापान की पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका जो है वो ममता कालिया है। यहाँ पर लेखिका जब जापान गई तो टोक्यो विश्वविद्यालय ले जाने सुरेश ऋतुपर्ण आए थे। उन्होंने टिकट मिशन में बहुत से पैसे डाले और उन्हें समझाया कि अब ये टिकट कांचे में डालकर जल्दी अंदर घुसे और उस पार जाकर अपनी टिकट उठा लेंगे। लेखिका को वह रेलवे और वहां के लोग बहुत अच्छे लगे। यहाँ तो डेंटिस्ट जो है मक्खी मारते होंगे। प्रसंग में इस क्या है कौन से पाठ से लिया गया है, तो ये यात्रा जापान की पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका ममता कालिया। भाव स्पष्टीकरण, यहाँ पर उद्घाटन जो कि कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ, तो कार्यक्रम के शुरू होने के पहले जो है लेखिका और रुजा मिश्रा बाथरूम गए।
वहां उन्होंने एक दिलचस्प नजारा देखा। बहुत सारी लड़कियां अपने पर्स से ब्रश और पेस्ट निकालकर एक कतार में खड़ी थी। पूछने पर पता चला कि वहां की लड़कियां हर बार खाना खाने के बाद दांत साफ करती है। तब लेखिका ने ऊपर का जो वाक्य है उसको कहा है। यह किला जापानी संघर्ष, धार्मिकता और जिजीविषा का प्रतीक है। प्रसंग में यात्रा जापान के पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका ममता कालिया है। लेखिका ओसाका जो यानी किले को देखने जब गई तो उनको पता चला कि सम्राट तोयोतोमी 1585 में यानी 1585 में बनाया था। इस किले को ओसाका जो किला है उसे बनाया। किले के कुछ हिस्सों का कई बार पुनर्निर्माण हुआ है। वहां का मंदिर भी कई बार नष्ट हुआ, कभी भूचाल यानी भूकंप आने की वजह से और कभी आग लगने की वजह से, कभी उस पर जो है बिजली भी गिरी थी। 1931 को 1931 में इसका नवीनीकरण हुआ। इस तरह ये किला जापानी लोगों के संघर्ष करते रहने के गुण का और जिजीविषा का प्रतीक। यहाँ पर ममता कालिया ने जापान के जनजीवन, संस्कृति, जापानियों की कर्तव्य निष्ठता और शालीनता, हिंदी भाषा के प्रति प्रेम आदि विषयों की चर्चा की है। आपने जापान के तोदायाजी मंदिर का भी सुंदर वर्णन यहाँ पर किया। तो आज मैंने आपको यात्रा जापान की जो आपके लिए पाठ है उसके बारे में संक्षिप्त में बताया है और जो बहुत एग्जाम की दृष्टि से जो बहुत ज्यादा ही जरूरी है उस प्रश्नों पर चर्चा किया, उसके उत्तर के बारे में बताया है किस तरह से लिखना है। तो यात्रा जापान की जो पाठ है उस पाठ को मैंने 3 सेशन में किया है। आप उस पाठ को जरूर YouTube में क्लास रहेगा उसे जरूर देखिएगा, तो आपको पूरे पाठ की जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।